वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और सामने ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या विद्युत कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जिसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो अलग अलग पोटेंशियल पे हो, पोटेंशियल एक तरह से एनर्जी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऊपर है, तो अगर इस जगह से इस जगह लेके आना है हमें, तो उसमें जो भी काम लगेगा, किसको किसको लेके आने में, किसी एक चार्ज को लेके आने में हमें जो कार्य लगेगा उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला फार्मूला बनेगा। मान लीजिए इस पे पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं वी ए वी बी, हिंदी में कहते हैं विभवांतर। तो यहाँ से हम लोग अंतर निकालेंगे पहले। इसके बराबर क्या आएगा? जितना भी काम किया जा रहा है, कार्य बराबर क्यू, ठीक है। क्यू हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। कार्य को हम लोग इकाई में जूल में लिखते हैं और इसको लिखते हैं कूलम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि हमें करंट कैसे मेजर करना होता है, ठीक है, या धारा कैसे, विद्युत धारा कैसे मेजर करते हैं। वो होता है आई बराबर, आई उसका यूनिट नहीं है, सिंबल है विद्युत धारा का। ये होता है क्यू बाई टी, ठीक है। इसकी इकाई होती है SI इकाई एम्पेयर। ये हो गया चार्ज, ये हो गया समय, ठीक है। तो इस तरीके से पहले तो ये हमने कर लिया। अब पहले कुछ कुछ से सीखते जाएंगे हम लोग और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। इसमें बोला क्या गया है, 6 × 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसमें कितना करंट होगा? तो करंट का फॉर्मूला क्या था? I = Q/T। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 6.10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है पर मिनट, तो हमें सेकंड में निकालना पड़ेगा क्योंकि SI यूनिट को भी निकालना है। तो नीचे हो जाएगा 60। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 60 से ये कट जाएगा 10, यहाँ पे 7 10, यहाँ पे 1 10 खत्म, तो बचा 6 10। तो 10 का पावर 6 × 1.6 × 10⁻19, तो 1.6 × 10⁻13, ठीक है, एम्पेयर यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं कुछ चीज़ें हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर या सुचालक कहते हैं हम लोग। कंडक्टर इंसुलेटर अलग होता है, कंडक्टर सुचालक। तो किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली कनेक्टेड होता है, ठीक है। जब भी वो कब फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा उस कंडक्टर के बीच में। कंडक्टर मतलब कोई एक ऐसा मेटल है, कुछ भी है जो कंडक्ट कर, मतलब ये कुछ जो कंडक्ट, इसमें लूज इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। जब भी से इसमें डालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करता है। सिल्वर कौन सा है? बेस्ट कंडक्टर है, बट ड्यू टू इज हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। सिल्वर इतना महंगा है कि हम लोग तांबे के तार से या एल्युमिनियम के तार से बनाते हैं, ठीक है। सभी धातुएं, अच्छा ये एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप रीड कर सकते हो, मैंने समझाया। फिर आता है इंसुलेटर्स या रोधी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, मतलब आते नहीं जाते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्राफाइट ऐसा फॉर्म है जो कंडक्टर है, पर डायमंड क्या हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। इसी बारे में बोला गया और इसके बाद आपको एग्जांपल्स दिया गया है। रबड़, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, पोर्सिन, ये सब इंसुलेटर्स है, ठीक है। ये किस लिए काम आते हैं? इलेक्ट्रिक वायर को जो कवर करते हैं उसके लिए, ठीक है। अगला, कंडक्टिविटी इन लिक्विड। कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसमें जैसे नमक डाल देंगे उसमें तो कंडक्ट करने लगेगा। डिस्टिल्ड वाटर, जो प्योर वाटर होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है।
अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल कंडीशन में गैस की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, बट उसको चेंज करेंगे थोड़ा कंडीशन उसका, तो वो भी कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। अब आते हैं सिंबल्स के ऊपर, ठीक है। तो सिंबल्स आप कॉपी में बना लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला है, ऐसे बनाते हैं, सॉरी बस इतना ही दूर तक, ठीक है। ये एम लिखना है, बस बीच में गैप कर देना, इसे बल्ब कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस सिंबल को फ्यूज़ कहते हैं, यहाँ पे आगे लगता है ऐसा, ठीक है। फिर इसे प्लग कहते हैं, ये ओपन प्लग है, मतलब ऑफ है ये भी। अगर ये कर देंगे तो ये प्लग ऑन हो जाएगा। ये हमारा ऑफ स्विच का सिंबल है, और ये हमारा ऑन स्विच का सिंबल है। इसे रेजिस्टर कहते हैं, या हिंदी में प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा रियोस्टेट है, या वेरिएबल रेजिस्टेंट कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस इसमें बदलते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पूरा लिख ले। फिर अब इसके बाद एक सिंबल आता है जिसमें कनेक्शन का फॉर्म दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे बीच में डॉट नहीं है तो अनकनेक्टेड हो गया, अगर यहाँ पे बीच में डॉट है तो कनेक्टेड हो गया। ये जो सिंबल है, ये प्लस माइनस, ये एमीटर का सिंबल है, और ये जो है वो वोल्ट मीटर का है, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ याद रखिए, सब काम आएगा आपको। इसके बाद आता है कि दो टाइप के डिवाइस होते हैं। पहला डिवाइस होता है जिसको एमीटर बोलते हैं, इससे करंट मेज़र करते हैं। दूसरा डिवाइस वोल्ट मीटर होता है, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं। ये हमेशा सीरीज़ में लगता है, ठीक है, या श्रेणी कॉम्बिनेशन में, आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। और ये हमारा लगता है पैरेलल में, और हिंदी में कहते हैं समांतर, ठीक है। अगला, अब आते हैं ओम्स के नियम के साथ। तो ओम का नियम क्या कहता है कि द करंट थ्रू अ मेटेलिक एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो करंट होगा किसी भी कंडक्टर के आसपास, वो किसके प्रोपोर्शन होगा, उसके अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक सिंबल लगाते हैं, जिसको हम लोग आर कहते हैं। यही हमारा रेजिस्टेंस होता है, तो यही हमारा ओम्स लॉ भी है। तो आई इक्वल टू वी बाई आर याद कर ले, या वी इक्वल टू आई इंटू आर याद कर ले, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब आता है कि जो रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंड होता है। तो तीन फैक्टर पे मेनली डिपेंडेंट होता है। पहला होता है क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया के ऊपर, दूसरा होता है लेंथ के ऊपर, और तीसरा टेम्परेचर के ऊपर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। अब आता है रेजिस्टिविटी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक ये है कि आर जो होगा वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एल बाई ए, ठीक है। एल हो गया लंबाई, ए हो गया एरिया। अब इसको हम लोग हटाने के लिए यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं, प्रोपोर्शन को एल बाई ए लिखते हैं जो था, और इसको लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये RESISTIVITY, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अभी रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए रेजिस्टिविटी क्या है कि इज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए मटेरियल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये डिपेंड्स करता है नेचर पे, ना उसके डायमेंशन पे कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा। लंबाई चौड़ाई पे लंबाई और क्षेत्र कौन सा डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी नहीं करता है। और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, और रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है।
याद रखिएगा बातें। अगला, अब आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीरीज़, एक होता है पैरेलल। सीरीज़ या पैरेलल मतलब क्या हो गया, सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है। देखिए अब ये जिसको बैटरी कहते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन बैटरी बनता किससे, सेल से। सेल क्या होता है, बेसिकली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग साथ में जोड़ दें, इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक टाइप का मेटल ही होता है, तो इलेक्ट्रोड जोड़ दें हम लोग, तो यहाँ से हमारा सेल बनता है। अब इस बहुत सारे सेल को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये बैटरी बन जाता है। तो इसके जगह पे हमने पूरे को एक लिख दिया है, तो एक होगा प्लस का सिंबल, एक होगा माइनस का सिंबल। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो भी प्लस होगा यहाँ से हमेशा करंट निकलता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस की तरफ से निकलता है। प्लस से करंट, माइनस से इलेक्ट्रॉन, मतलब जिधर करंट जाएगा उल्टा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे करके जाएगा, तो ये करंट होगा आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी करंट आई। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में एंट्री करेगा। ये एक आर्ट बांध लीजिए सवाल को, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। और जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इन दोनों को, एक का हम लोग रेजिस्टेंस R1 पकड़ लेते हैं प्रतिरोधक, या एक का R2 पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों को मिला के हम लोग एक नया लगा देंगे, तो इस R का क्या मान होगा, अगर यहाँ पे भी वोल्टेज भी है, यहाँ पे भी वोल्टेज भी है और करंट भी सेम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, R जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ, जब भी कोई दो प्रतिरोधक आपस में श्रेणी में हो या सीरीज़ में हो, तो इसमें सेम करंट पास होता है। जो करंट यहाँ से निकला वही करंट इसमें से भी पास होगा, इसमें से भी पास होगा। इसमें अलग क्या होगा, इसका पोटेंशियल अलग हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा, ठीक है। वो हम निकालेंगे बाद में क्वेश्चन आएगा तो। अब सेम चीज़ जाते हैं हम लोग समांतर में। समांतर में क्या होता है, वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R। अब यहाँ से करंट निकला I, यहाँ से निकला I, यहाँ से निकला I। अब ये क्या होगा, दो भाग में बटेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये हो जाएगा I1 I2। देखिए जब हम लोग सीरीज़ में पढ़ रहे तो क्या हो रहा था कि करंट एक ही जा रहा था, इसमें क्या करंट अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी V होगा, इसका पोटेंशियल भी V होगा। तो इस केस में जब आएंगे तो यहाँ जो R बनेगा उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। अभी दो हो तीनों को फ़र्क नहीं पड़ता। अगले में पिछले में भी अगर यहाँ पे से 2 बना था, एक और अगर बना होता तो यहाँ पे सिर्फ R3 कर देते, प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या करेंगे, 1/R3। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या इक्वल होता है, पोटेंशियल, करंट अलग अलग होता है, विभवांतर एक होता है। अगला है, अब पढ़ेंगे हम लोग कि एनर्जी जो डिसिपेट होता है किसी भी करंट, किसी भी सर्किट में, वो कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, Q/V, ठीक है। अब एक्चुअली जो होता है ना, ये जो हम पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाई V। अब ये जो जूल है, ये एनर्जी है, ये एक तरह से हीट ही होता है। अगर ये हीट में कन्वर्ट हो जाए तो इसे भी एनर्जी, ये हीट एनर्जी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से हीट को H लिख सकते हैं, तो H/Q इक्वल टू V लिख सकते हैं। और H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू V, H इक्वल टू Q इंटू V। और हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू Q/T है, तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी, तो यहाँ पे I इंटू टी बिठा लेते हैं। और V कितना हो जाएगा, I इंटू आर, तो यहाँ पे I इंटू आर बिठा लेते हैं, तो हो जाएगा आपका I² RT। अब देखिए हमारे पास ओम्स लॉ से वैल्यूज चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
V/R। तो यहाँ बिठाइए V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, तो एक V²/R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, तो ये कट गया, तो क्या आ गया V²/R टी। ठीक है, तो हमें IR के साथ मिल गया, VR के साथ मिल गया, बचा क्या आपके पास V इंटू आई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस R को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, I² V/I इंटू टी। तो I कट जाएगा तो हो जाएगा VI टी। तो ये हमारा किसी भी सर्किट में 3 फार्मूला है, I²RT, V²/RT और VIT। तो आप याद रखेंगे, ये आपको बहुत ही काम आएंगे। अब आता है इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, ये पावर इसलिए होता है कि 1 सेकंड में या कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, उसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू मिल गया हमें कि जितना हीट या काम लिख सकते हैं टाइम। तो काम कितना निकाला था हमने, I²RT, तो TT कट गया। तो पहला फार्मूला क्या गया, I²R। दूसरा फार्मूला फिर से बिठाएंगे, I की जगह V है तो V²/R, और उसका तीसरा फार्मूला बैठाएंगे तो V इंटू आई। तो ये 3 फार्मूला पावर के, और सब में T लगा देंगे तो हमारा एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कुछ कुछ चीज़ बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे। पहला क्या है कि जितना करंट हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा पावर डिसिसिपेट करेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। पावर जो बताता है कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है पर सेकंड में। जितने हायर वाट के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कम, जितना पावर होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, एक सील्ड ग्लास बल्ब होता है, उसके अंदर का जो बना होता है ये, मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरीके से जो भी है, ऐसा कुछ बल्ब होगा, मान लो ये कुछ एप्पल जैसा जो भी बन गया ये। तो यहाँ पे एक फिलामेंट आएगा, ये जो लगा होता है अंदर में, ये बेसिकली ऐसे कनेक्टेड होता है। तो ये जो बना होता है ये टंगस्टन का होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट होते हैं, इसके बीच में गैस भरा होता है, अनरिएक्टिव गैस, जो कि आर्गन या फिर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने के लिए फिलामेंट को हीट किया जाता है कितने पे, 3000 डिग्री सेल्सियस पे, बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। टंगस्टन क्यों यूज़ होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 होता है, उससे ज़्यादा पहुँचा तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, जो गैस है तो उसमें दो पहला काम क्या करता है कि ऑक्सीडेशन और ह्यूमिडिटी से बचाता है, और दूसरा है अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो ये सारे काम होंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा तो बता पाइएगा। फिर इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करती है। टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होता है। सी इन्वायरमेंट क्या करता है कि वो डैमेज से बचाता है उसको, ऑक्सीडेशन से और इन सब से। अब आते हैं फ्यूज़ पे। फ्यूज़ का एक सेफ्टी डिवाइस है, वो एक्सेसिव करंट जब फ्लो होने लगता है तो उसे काट देता है। उसमें 2 वायर होते हैं, एक मेटेलिक वायर, मतलब कंसिस्ट ऑफ एक मेटेलिक वायर कंडक्ट होता है उसमें, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, फिक्स बिटवीन 2 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल पे फिक्स होते हैं। जैसे ही सेफ्टी लिमिट एक्सीड करता है वायर फ्यूज़ हो जाता है और वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं हम लोगों को फ्यूज़ उड़ गया है। अब फ्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोर्सिलिन फ्यूज़, दूसरा होता है गैस कार्टेज फ्यूज़। ठीक है, चीनी मिट्टी वाला, एक ग्लास का जो हम लोग देखते हैं अक्सर लगा होता है। फ्यूज़ कैसे काम करता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्ट हुआ होता है, श्रेणी में मतलब, ठीक है, श्रृंखला में कनेक्ट करते हैं। सेम करंट फ्लोज थ्रू द फ्यूज़ एंड द डिवाइस, जो करंट फ्यूज़ से वही करंट डिवाइस से। द करंट एक्सीड द सेम वैल्यू, द हीट मेल्ट्स इन द फ्यूज़ वायर। जैसे मेल्ट बढ़ेगा करंट तो वायर मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। अगला, फ्यूज़ का मटेरियल क्या होता है, गुड क्वालिटी फ्यूज़ आर मेड ऑफ टीन और एन एलॉय ऑफ टीन एंड कॉपर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। थिकनेस डिपेंड करता है, मतलब 5 एम्पेयर का फ्यूज़ होगा तो 5 एम्पेयर तक करंट हैंडल कर सकता है, 15 एम्पेयर का होगा तो 15 एम्पेयर तक हैंडल कर सकता है। ठीक है, और इसमें निष्कर्ष क्या क्या निकला, ये जो फ्यूज़ है प्रोटेक्ट करता है अप्लायंसेस को, जो भी हम यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर लो मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए, और डिफरेंट अप्लायंसेस को डिफरेंट थिकनेस का फ्यूज़ लगता है। ठीक है, जैसे पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है।
तो सवाल ये है हमारा, एन इलेक्ट्रिक केटल इज़ रेटेड 500 वाट 220 वोल्ट और ये 30 सेकेंड तक हीट किया गया है। जो वोल्टेज का अज्यूम लोग 220 कर ले तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, बट हमें एक चीज़ पता है। अच्छा ये लाल रेड हो गया, इसे चेंज कर लेते हैं। कि जो हमारा हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर क्या था, हीट बाय टाइम, तो पावर हमें पता चल गया। कुछ नहीं करना था, इसे 500 इंटू 30 से गुना कर लेना था, तो ये आ जाएगा 15,000 जूल। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, 10 और 20 ओम के पैरेलल के, एक बैटरी है जो कि 6 एम्पेयर ऑफ करंट पास करती है। कैलकुलेट द करंट इन इस रेजिस्टेंस। तो बोला गया है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, तो क्वेश्चन ऐसे है कुछ, एक और रेजिस्टेंस बना देते, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, 10 और 20। एक बैटरी है जिससे 6 एम्पेयर का करंट निकल रहा है, हमें इसका वोल्टेज नहीं पता है। सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू आर। तो सबसे पहले ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इससे हम लोग R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। ठीक है, सिंपल करने के लिए। तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 और नीचे आ जाएगा आपका 30। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, काट देते हैं तो आ जाएगा 20/3। हमारे पास करंट कितना था 6। तो वी ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। ये 6 हो गया, ये 20/3 हो गया, 3 से काटे 2 तो ये हो गया 40 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 40 वोल्ट। तो जितना ये 40 वोल्ट होगा, सिंस पैरेलल में, तो यहाँ भी 40 वोल्ट होगा और यहाँ भी 40 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से I इज़ इक्वल टू V/R। तो V हमारा 40 है, R इसमें कितना है 10 है, तो 10, तो ये हो गया 4। फिर 40/20 कर देंगे तो 2, मतलब इसमें करंट 4 जा रहा है, इसमें करंट 2 जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सीख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि देखिए 6 एम्पेयर है, तो जितना रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें इस करंट को 10:20 था, इसे 1:2 में डिवाइड करना था। ठीक है, सॉरी, जिसका कम होगा वो ज़्यादा होगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1:2 में, तो 3 = 6, तो 1 = 2 निकाल सकते थे। हम इतने करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर हमें पता नहीं होता तो क्या करते हम लोग, जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो निकालते और उसको उल्टा करके करंट को डिवाइड कर लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क विल बी डन ब्रिंगिंग अ 5 मिली कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P व्हिच पोटेंशियल इज दिस। तो सिंपल सी बात है, वर्क डन कितना होगा, Q इंटू V, जो पहले बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है 5 मिली कूलम है, तो 5 मिली को हम लोग 10⁻³ से गुना करेंगे कूलम में बदलने के लिए। और V हमारा कितना दे दिया गया 12, तो इसे लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻³ जूल। या अगर डिवाइड कर लेंगे बाई 1000 ही आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 60/1000, मतलब 0 0 कट गया तो 0.06 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया एक पार्टिकल को, एक पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है 1.5 कूलम, पॉइंट ए से पॉइंट पोटेंशियल है, मतलब 2 पॉइंट है, पहले एक लिखते ए और बी। एक का कितना पोटेंशियल है 50 वोल्ट, एक का कितना है 20 वोल्ट। तो पूछा कितना वर्क डन होगा, तो दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा 70, और Q से गुना कर देंगे 1.5, तो 105। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है,
तो हमें क्या पता 1.10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम में कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेंगे, तो जाएगा 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6 टू ए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 625 इंटू 10⁻16 है ना। 1000 अलग कर लिए, उसका 16 से काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर। मतलब वायर में करंट कैलकुलेट करें जिसमें अगर कूलम 900 कूलम चार्ज को 10 मिनट में भेजा जाता है। तो आई क्या होता है Q/T, तो Q हो गया 900 और T मिनट में सेकंड में बदल लेंगे तो 600 सेकंड। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो 0 0 कट गया, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में 1.5 एम्पेयर। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू रजिस्टर ऑफ 12 ओम इफ अ बैटर फिटिंग विल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो आपको इसमें सब पता है, आर पता है, भी पता है, तो आई निकल जाएगा 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, फिर से 1.5 एम्पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निकालिए या प्रतिरोध ज्ञात करिए, इसकी लंबाई कितनी 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन में क्षेत्रफल कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी आपको ओम मीटर दे दी है। तो आर का फॉर्मूला क्या था रो इंटू L/A। तो रो का मान बैठाएंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻8, एल आपका 1 मीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, और एरिया कितना आपका 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मिलीमीटर से मीटर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सिंस एरिया में है तो इसे 2 बार करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.85, तो इसको लिख देंगे 0.85 10⁻⁻8, ये देखिए -6 हो जाएगा, तो ऊपर जाके ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 0.85 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एक काम कर सकते हैं कि इस पॉइंट को एक आगे बढ़ा के 8.5 इंटू 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये बटा एक में 2, ये क्या है 0.85 मतलब क्या हो गया 85/100 हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 8.5/10 लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये 0 चला गया, यहाँ छोड़ दिए, फिर इस 10 को जो बचा इसके साथ जोड़ लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। अनदर कॉपर वायर, सेम मास सब कुछ सेम है, बट पहले उसका लंबाई को बढ़ाया गया है। एट फर्स्ट द लेंथ इज डबल इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा देखिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरीके से है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि दोनों के लिए एक L हो गया, एक एरिया A1 हो गया। ठीक है, एक का अगर L2 है, दूसरा का ये L1 कॉमा था, दूसरा का A2 हो गया। तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ से एरिया भी चेंज होगा जब भी लंबाई या चौड़ाई चेंज लगे। लंबाई अगर चेंज होगा मतलब क्या हो रहा है, हम उसी वायर को खींच रहे हैं एक तरह से, है ना। तो जब जैसे वो छोटा होगा तो एरिया भी बढ़ेगा घटेगा। तो सिंपल से आप समझ सकते हैं कि अगर एरिया बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो एरिया घटेगा ही घटेगा। तो लिखते कैसे, सिंपल लिखिएगा L1 इंटू A1 इक्वल टू L2 इंटू A2। ठीक है, तो यहाँ पे L1 A1, L2 क्या है पहले का डबल है तो 2 इंटू L1 हो जाएगा, तो L1 L1 कट गया, ये था आपका A2। तो A2 कितना हो गया A1 का आधा हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, अब सिंपल बिठा के सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे वो ये आएगा ना L1/A1, इसका वैल्यू हमें पता है कितना है 0.5 है। अब हम लोग दूसरे में आते हैं, ये हो गया रो, L1 कितना आ गया, अब L2 लिख लेंगे पहले और A2 लिख लेंगे। तो L2 कितना है 2 L1 है और A2 कितना है A1 का आधा है। ठीक है, तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 रो L1/A1।
इसका वैल्यू कितना था 0.5, तो 4 इंटू 0.5 मतलब 2। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंपल है कि एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, अगर लंबाई डबल होगा तो एरिया आधा होगा। आप बिठाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट इज अप्लाइड ओवर रेजिस्टर इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर। अगर 30 वोल्ट लगाया जाए तो करंट क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। देखिए ओम्स लॉ से अगर हम लोग देखें तो V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आई। हम बस कर लेंगे क्या कि V1 बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2 कर लेंगे। हमारा V1 कितना है 20, I1 कितना है 3, B हमें अब बोला नया V कितना है 30 और हमें I2 निकालना है। तो 0 0 काट देंगे तो ये जाएगा 9, तो I2 कितना हो जाएगा आपका 9/2 मतलब 4.5 एम्पेयर, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर इज डबल्ड एंड इट्स लेंथ रिमेन द सेम। तो सबसे पहले अब रेजिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, L/A, ठीक है। अब डायमीटर क्यों इसमें बोला गया, डायमीटर मतलब क्या होगा ना, इस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं πr², ठीक है। तो ये क्या होता है D/, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। खैर तो अच्छा इसने इतने फिलहाल रहने दीजिए, सिर्फ R ही रहने दीजिए, उतना मत करिए आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर डायमीटर डबल होगा या व्यास डबल होगा तो उसकी त्रिज्या भी डबल ही होगी, ठीक है। तो हम लोग नया रेजिस्टेंस निकालते हैं, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं L1/πr1², ठीक है। तो लेंथ तो बोला सेम है तो L ही लिख देते हैं। त्रिज्या जो था वो डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया, तो हो गया 2r1 का होल स्क्वायर, तो L इंटू नीचे लिखेंगे 4πr1²। तो देखिए इस 4 को अगर हम लोग बाहर लिख ले तो क्या बच गया PL/1², ठीक है। तो ये बचे, ये पुराना रेजिस्टेंस था हमारा, तो ये हो गया R और नीचे आ गया 4, तो कितना घट गया 1/4 हो गया, मतलब पहले जितना भी होगा उसका 1/4 कम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एक हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें बना हुआ नहीं, मैं बना देता हूँ। ये कुछ एक डायग्राम है 5 वोल्ट का, ये बैटरी, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम और ये है 10 ओम, ठीक है। तो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने अक्रॉस इस रजिस्टर। तो मैंने पहले ही बताया था कि सबका अगर सीरीज़ में है तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करंट निकाल लेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, ऊपर वोल्टेज और नीचे रेजिस्टेंस। अब सीरीज़ में तो तीनों लाइन से जोड़ देंगे, तो 9 10 19, अच्छा ये 6 है सॉरी, तो ये जाएगा 20, तो कितना हो गया 1/4 मतलब 0.25 एम्पेयर। अब अगर हर केस अगर निकालना है तो हमारा V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, तो यहाँ पे कर देंगे क्या 0.25 इंटू 4, ठीक है, तो 1 आ गया। यहाँ करेंगे 0.25 इंटू 6, तो हो जाएगा 1.5। यहाँ कर देंगे 0.25 इंटू 10, तो 2.5, ठीक है। तो सबको ऐड कर दीजिए, टोटल 5 ही आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करके ड्रॉप करते हैं इसमें हम लोग। जैसे करंट हमने पहले निकाल के देखा था, पहले एक फॉर्म में, एक क्वेश्चन में, सीरीज़ में, पहला ही क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग करंट निकालते हैं सबका अलग अलग। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर हर रेजिस्टेंस को डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, टोटल करंट निकाल लेते हैं और हर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर का वोल्टेज अलग अलग निकल जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है 3 आइडेंटिकल बल्ब है जो कि पैरेलल में लगे बैटरी से। द करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच बैटरी इज 6 एम्पेयर। इफ वन ऑफ द बल्ब्स गेट फ्यूज, व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो भी बल्ब होते हैं
खैर ये दिया भी है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर ही कनेक्टेड है ऐसे बना लीजिए। बल्ब का सिंबल नहीं बनाइएगा तो चलेगा, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। और ये भी है, ये सब आर 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 है। तो अगर जब आपको सेम मिल जाएगा ना, सीरीज़ में रहेगा तो 3R हो जाएगा, और अगर इसके जगह सिंगल कोई लगा देंगे तो वो अगर एक ही जैसे है तो ये R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा आपका V/R/3, तो हो जाएगा आपका 3V/R, जिसके इक्वल टू कितना दिया है आपको 6 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ से V/R कितना आ जाएगा आपका 2 एम्पेयर, ये हमने निकाल लिया 2 एम्पेयर। अब बोला कि एक फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ मतलब इसका काम ख़त्म, तो सिर्फ 2 बचे, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2, करंट कितना हो जाएगा V/R/2, तो 2 ऊपर 2 × V/R, और इसका वैल्यू हमने 2 निकाला है, तो कितना हो गया 4, 2 × 2 4। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक तरीके से और देख सकते हैं कि देखिए, जब ये 6 एम्पेयर का था और तीनों एक ही रेजिस्टेंस था, तो क्या होगा, तीनों में एक ही करंट जाएगा, तो 6 को 3 भाग में बांटेंगे 2 2 करके। ठीक है, तो अब जब हर रेजिस्टेंस में 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, एक हट गया, तो बचा कितना 2 2 4, टोटल 4 ही होगा। ऐसे करके भी हम लोग इसको देख सकते थे। अब बोला है कि रेजिस्टेंस है जिसको 3 अलग अलग भाग में काट करके जॉइंट इन पैरेलल, तो सबको इस जॉइंट में पैरेलल कर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि तार को खींच नहीं रहा है, सिकुड़ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, बीच से काट दे रहा है, मतलब मोटाई उतनी ही रह जाएगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब हर केस में ये निकाल लेंगे कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए R था, तो अब कितना हो जाएगा R/3, तीनों R/3 और R/3, तीनों पैरेलल में है। रेजिस्टेंस मैंने क्या सिखाया था, अगर पैरेलल में रहेंगे तीनों पैरेलल तो R/3 हो जाएगा। अब ये तीनों पैरेलल में है हमारे पास, तो R/3 में हम लोग 3 डिवाइड कर देंगे, तो कितना जाएगा R/9, तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना हो गया R/9। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा बना देता हूँ मैं इसे। ये एक डायग्राम है, इसमें यहाँ बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, एक का वोल्टेज 10 वोल्ट है, एक का वोल्टेज 8 वोल्ट है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ठीक है, तो आपसे बोला क्या गया है कि जो दिया गया, ये वोल्ट मीटर 8 बता रहा है कि इसके साइड में पोटेंशियल 8 है, इसके साइड में 10 है, इसके साइड में 8 है। ठीक है, तो बोला गया है करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस। अच्छा, ये R दे दिया गया है, ये 4 ओम दे दिया गया है, तो बोला आपको रेजिस्टेंस कितना करंट होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब इसको देखिए आप लोग, तो इसमें रेजिस्टेंस भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है, तो I हम निकाल सकते हैं, I = 8/4, तो ये हो गया 2 एम्पेयर, तो ये हमारा 2 एम्पेयर हो गया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि ये दोनों आपस में तो सीरीज़ में है, तो इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, R निकालना है, ये करंट 2 हो गया, तो R = कितना हो गया 5 ओम, तो ये कितना हो गया 5 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सी द पोटेंशियल बैटरी, तो इसके साइड में बैटरी निकालना है, तो बेसिकली क्या निकालना है हमें, VA - VC निकालना है। तो देखिए इस VA को हम लोग ये लिख सकते हैं, VA - VB माइनस VB माइनस प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये VB कट जाएगा खोलेंगे तो, लेकिन VA - VB कितने हमारे पास 10, और ये कितना हो गया 8, तो 18। डायरेक्टली अगर ऐसे दिया रहेगा तो टोटल जोड़ देंगे सबका पोटेंशियल। ठीक है, सीरीज में रहा तो। अगला क्वेश्चन बोला 3 रेजिस्टेंस है 10 20 अब पैरेलल में कनेक्टेड 6 वोल्ट के बैटरी के साथ, हमें हर वोल्ट के साथ हर के साथ वो निकालना है कि करंट कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे।
तो दो तीन तरीके हैं करने के लिए। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें करंट निकालना हर रेजिस्टेंस से। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो पहला है ये 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ये तीनों पैरेलल में, इन सब के साथ एक बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट का। तो सब पैरेलल में, तो ये भी 6 वोल्ट होगा, ये भी 6 वोल्ट होगा, ये भी 6 वोल्ट। तो सब में करंट निकालेंगे। मान लीजिए इसमें I1 करंट निकालते हैं, तो I1 कितना आ जाएगा 6/10, 0.6 एम्पेयर। I2 कितना आएगा 10/20, तो 0.5 एम्पेयर। और I3 कितना आ जाएगा, सॉरी ये क्या किया मैंने, गलती किया ना, ये 6/20 होगा, ठीक है। तो ये 6/20 करेंगे तो ये आएगा 0.3 एम्पेयर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस 6 था तो ये कर लिए। फिर 6/30, तो 1/5 मतलब 0.2 एम्पेयर, ठीक है। ऐसे करंट निकल गया। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग सिर्फ देखिए करंट अलग अलग है, तीनों करंट जोड़ेंगे तो I निकल जाएगा। अब हमें I मिल गया है तो 6 से गुना कर देंगे तो भी हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। या फिर क्या करेंगे हम लोग, तीनों पैरेलल में, दोनों केस में दिखाता हूँ। टोटल I कितना हो गया पहले इसमें, अगर जोड़ेंगे तो 1.1 एम्पेयर। अब इसको हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सॉरी, भाग कर देंगे 1.1 से, ठीक है। R निकालना है हमें, क्योंकि R क्या होता है V/I। तो इसे भाग करेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा जो कि लगभग ये 60 हो जाएगा, तो 55.5 की तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे 1/R इक्वल टू 1/10, 1/20, 1/30, ये आपके लिए टास्क है, आप करके देखो। यहाँ पे भी आपका 5.5 ही आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक हमारे पास ये सवाल है, ऐसा सर्किट बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये 12 वोल्ट है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, ठीक है। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर। तो 3 ओम से कितना करंट जाएगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो करंट जाएगा ये टोटल में उतना ही करंट जाएगा, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो 6 × 3 + 6 + 3, जो फॉर्मूला था R = R1 × R2/R1 + R2, तो 18/9 2, तो ये 2 ओम, दोनों मिलके 2 ओम हो गया। ये 4, सॉरी ये हो गया 4 और ये हो गया 2, इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया। तो ये 6 का टोटल करंट कितना जाएगा फिर 2 एम्पेयर। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मैंने क्या सिखाया था कि जिस रेशियो में ये होगा उसका उल्टा हम लोग बांट लेंगे। तो इसका रेशियो कितना आएगा 1/2, तो 3 = 2 एम्पेयर हो गया, तो 1 = 2/, मतलब सिंपल सी बात है, इसे रेशियो में बांट लेंगे। तो ये 1 ये 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 2 भाग जाएगा और यहाँ पे 1 भाग जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 भाग 1 भाग कर लेंगे तो एक में आएगा 1.33 और दूसरे में आएगा जो बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। तो एक बार आप करिएगा 2/3 × 1 और एक बार 2/3 × 2। तो ये वाला जो आएगा ये इसमें आ गया, क्योंकि इसका रेशियो नीचे वाला 2 है और इसका 1 था, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0.66 और ये आपका जाएगा 1.33, ठीक है। ये बढ़ते जाएंगे, जोड़ेंगे दोनों 2 में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि जब 2 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में जोड़ा गया है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 90, और सेम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा गया है तो उसका रेजिस्टेंस है 20। तो दोनों का आपको निकालना है क्या क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि R1 + R2 आपको दे दिया गया है 90, और R1 × R2/R1 + R2 = तो दिया गया है 20, ठीक है। तो निकाल सकते हैं R1 × R2 कितना होगा 20 × 90, तो 1800, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसको गुना करके 1800 आ रहा हो और जोड़ के 90 आ रहा हो।
तो सिंपल 60 और 30 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। तो एक रेजिस्टेंस 60 हो गया, एक 30 हो गया, ठीक है। और नहीं तो आप एल्जेब्रिक फॉर्मूला से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो कि a+b दिया है, a इंटू बी दिया हुआ है, आपको ए बी निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी बल्ब्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm should be joined in parallel to draw a current of 2 ampere from a battery of 3 volt, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो ये 3 है, ये 2 है, तो R हो जाएगा 3/2 1.5 ओम, ठीक है। अब हमें ऐसे कितने सारे रेजिस्टेंस चाहिए जिससे हम लोग जोड़ के इतना रेजिस्टेंस लेके चले आए। तो सिंपल सा काम कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही ये इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R को 1.5 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 1/6 डॉट 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 n/6 जो भी लेना है टोटल। तो टोटल कितना हो जाएगा ऊपर n/6। तो ऐसे करेंगे, ये 4 बार में कटेगा तो n = 4। तो इसे 4 ऐसे बल्ब लगेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक करंट है 4 एम्पेयर का, पास करते हैं रेजिस्टेंस से 100 ओम फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द हीट। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, I² RT, ठीक है। तो I² RT हम लोग बैठा लेंगे सिंपल फार्मूला में, I² RT। तो R कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, R हो गया 100, समय 15 मिनट है, तो इसे हम लोग सेकेंड्स में बदलेंगे, तो 15 × 60, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1441234 जूल, ठीक है। अब इस जूल को हमें कैलोरी में बदलना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 4.186 से डिवाइड करेंगे। जूल से कैलोरी जाने के लिए 4.186 से डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 3.4 × 10⁵ कैलोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट का बैटरी है जो कि बल्ब से कनेक्टेड है। बैटरी सेंड्स ए करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर थ्रू इट। बैटरी कितना करंट भेज रहा है, 2.5 एम्पेयर। कैलकुलेट द पावर। तो हमें वोल्ट पता है, हमें करंट पता है, हमें पावर निकालना है, ठीक है। तो पहला पावर का फॉर्मूला क्या होता है, B × I। तो B हमारा 12 हो गया, ये हमारा 2.5 हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 30 वाट आ गया, ठीक है। अब बोला है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 5 मिनट। तो P × T कर देंगे, तो पावर हमारा 30 है, टाइम हमारा 5 मिनट है, तो मतलब ये सेकंड में बदल लेंगे, तो 300 सेकंड, तो ये आएगा 9000 जूल। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला बोला करंट पास रजिस्टर फॉर सम टाइम, इतना कैलोरी वो हीट प्रोड्यूस करता है। द करंट इज डबल्ड, हाउ मच हीट विल प्रोड्यूस इन द सेम ड्यूरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले से हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, हमारा U या हीट जो होता है वो कितना होता है, I² RT होता है। तो ये हम लोग I1 पकड़ लेते हैं। दूसरा में क्या होगा, तो बोला कि करंट डबल हो गया, तो करंट डबल मतलब कितना हो गया, यहाँ पे H2 हो गया, तो ये लिख लेंगे। तो 4 × I1² RT, तो ये हमारा पुराना वाला H हो गया। तो H2 कितना हो गया, पहले का डबल। तो पहले कितना था, 400 कैलोरी, तो अब कितना हो जाएगा, 1600 कैलोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द वाट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर विच ड्रॉस 5 एम्पेयर करंट और 220 वोल्ट। तो इसमें पावर ही निकालना है हमें, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। तो 220 × 5 मतलब 1100 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक बल्ब है 24 वाट का, कितना कनेक्शन साथ है, 12 वोल्ट का। फाइंड द पावर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट सप्लाई। तो हमें पावर निकालने का वो 6 वोल्ट सप्लाई पे रहेगा। तो सबसे पहले पावर ले लेते हैं हम लोग, कितना था फॉर्मूला, V² R, ठीक है। अब देखिए दोनों केस में रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं R = V², मतलब ये केस दोनों में अलग इक्वल आना चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं V1² P1, V2² P2। तो पहले ये 12 के स्क्वायर हो गया, तो 12 × 12 लिख लेते हैं, ये 24 है पावर,
दूसरा वोल्ट 6 इंटू 6 P2, तो 2 बार में काट दीजिए, ये भी 2 बार में काट दीजिए, 4 से कटाइए 6 बार में, तो कितना आ गया 6 वाट। ठीक है, ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। बोले एक बल्ब है जो कि 40 वाट है, 220 वोल्ट है। ठीक है, करंट ड्रॉन बाय 820 इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो जब करंट, तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है फिर से, V इंटू आई, पावर हो गया 40, वोल्टेज हो गया 220 इंटू आई, तो ये काटेंगे 2 11, तो आई इक्वल टू 2/11 एम्पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक बल्ब है जो कि 60 वाट 240 है, तो इसमें पहले रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो हम लोग फिर से क्या जानते हैं, पावर इज इक्वल टू V²/R, तो R इक्वल टू कितना हो गया V²/P, तो V हमारा कितना है 240 इंटू 240 बाई पावर हमारा 60 था, तो ये 4 बार में कटेगा, ये आएगा 9600 वाट, 960 सिर्फ 0 ओम। ठीक है, और बोला व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड एंड अब बोला वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया 192 वोल्ट, तो पावर कंज्यूम में करंट ड्रॉन क्या होगा। सबसे पावर का फिर से वही फॉर्मूला लेंगे V²/R, तो 192 का स्क्वायर बाई, जैसे देखिए ये मैं आप ऐसे लिख सकते हैं 192 इंटू 192/960, तो ये कटेगा आपका 2 बार में, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 38.4 वाट। आई निकालना है आपको V/R, तो V आपका कितना है 192, तो फिर से काटेंगे 2 बार में, तो 2/10 1/5 मतलब 0.2 एम्पेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक रूम में 2 ट्यूबलाइट है, एक टीवी है, हर ट्यूबलाइट 40 वाट पावर, हर पंखा 80 वाट और टीवी 60 वाट। ऑन एवरेज द ट्यूबलाइट्स आर केप्ट ऑन फॉर 5 आवर्स, द फैन फॉर 12 आवर्स, the TV for 8 hours. The rate electricity is 3.10 per kilowatt hour. Calculate the cost electricity used in this room in a 30 day. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड है सबका एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कितना है 40 किलोवाट, ठीक है, तो पहला ट्यूब का कितना है 40 वाट, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्यूबलाइट का निकालते हैं। ट्यूबलाइट कितना हो जाएगा, P कितना है हमारे पास 40 वाट, तो किलोवाट पावर निकालने के 1000 से भाग करेंगे तो किलोवाट में आ जाएगा, तो 40/1000, फिर कितने देर के लिए चलता है, तो ये T से गुना कर देंगे तो उतना एनर्जी लग जाएगा। तो कितनी देर के लिए चलता है ये ट्यूब, 5 घंटे के लिए, तो इंटू 5, तो 0 0 काटो, ये 20, ये 2 बार में, तो ये जाएगा 0.2 किलोवाट आवर। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूबलाइट का निकला। ऐसे ही हम लोग, अब 2 ट्यूबलाइट है तो 0.4 इंटू 2 कर देंगे, तो फिर आएगा फैन का क्या हो जाएगा 80/1000 इंटू फैन 12 आवर्स के लिए चलते हैं। ठीक है, तो यह जाएगा 0.96 किलोवाट। और टीवी के लिए, ये टीवी आपका 60 वाट, 1000 से डिवाइड कितने घंटे चलता है हर दिन, 8 घंटे चलता है ये, तो यह जाए आपका 0.48 किलोवाट आवर। अब टोटल जोड़ देंगे तो यह जाएगा 1.84 किलोवाट पर आवर, इतना लग रहा है हर दिन। और 1 यूनिट का दाम कितना है 3.1, तो इतने यूनिट का कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.1 से करेंगे सॉरी, फिर 30 दिनों के लिए कर रहा है तो इंटू 30 कर देंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 171.12। ये लास्ट कैलकुलेटर से किया हुआ है, तो आप प्लीज़ अपने से ज़रूर करके इसे सॉल्व कर लें। ठीक है,
तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। अगर आप इनको ठीक से कर ले तो आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे और सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी और टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप हमें बताइए, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन भेजेंगे। देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।